Hey guys, welcome back to my channel. I am Prerna Mishra. So guys, इस वीडियो में मैं आपको अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ MBBS इन रशिया के बारे में बताने वाली हूँ. सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अच्छे से देने वाली हूँ इस वीडियो में. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, सबसे पहला एडवांटेज आता है लैंग्वेज. तो गाइज, रशिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाती हैं. बस चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश में पढ़ा रही है और कौन सी नहीं पढ़ा रही है. नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है. अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी आपने चूज़ किया है वो अगर आपको फुल्ली इंग्लिश में पढ़ा रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर यू. बट अगर रशियन में हो जाती है या बायलिंगुअल में हो जाती है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है. लेकिन वहीं हम दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे होता ये है कि जैसे जर्मनी की ये बात कर लेते हैं तो जर्मनी में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिर्फ आपको जर्मन में ही पढ़ाएंगी. तो उसके लिए आपको जर्मन का B2 लेवल आना चाहिए. तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है वहाँ पे कि आप नो मैटर पढ़ाई तो बहुत अच्छी है लेकिन वहाँ लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है. तो गाइस, सेकंड पॉइंट आता है प्रैक्टिकल्स. तो गाइस, रशिया में प्रैक्टिकल्स बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाते हैं. एक्चुअली यहाँ पे जो टीचिंग है ना इनकी, ये मोस्टली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही है. और यहाँ जो इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं. बहुत एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमें. और यहाँ पे जो हमें डेड बॉडीज़ या कैडेवर्स जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी रियल डेड बॉडीज़ होती है. रियल कैडेवर्स पे हमें प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, सिखाए जाते हैं. वहीं अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा भी है कि आपको डमी बॉडीज़ प्रोवाइड की जाती है और उसी में प्रैक्टिकल कराया जाता है, उसी में आपको सिखाया जाता है, जो कि इतना इफेक्टिव नहीं होता. बट वही चीज़ है. तो यहाँ पे ये एडवांटेज रशिया में मिल जाता है हमें. और दूसरी चीज़ ये भी है गाइस कि रशिया में जो पेशेंट इनफ्लो है हॉस्पिटल्स में वो भी काफ़ी अच्छा है. और लेकिन ये गाइस हर जगह नहीं है, ये कहीं कहीं है रशिया की, मतलब मोस्ट ऑफ द जगह बहुत अच्छा है लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे भी हैं रशिया में जहाँ पे उतना अच्छा पेशेंट इनफ्लो नहीं है, थोड़ा कम है. तो ये कम्प्लीटली एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है कि कहाँ पेशेंट इनफ्लो ज़्यादा है और कहाँ कम है. सो गाइज, अब नेक्स्ट एडवांटेज आता है वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री. सो गाइज, रशिया में आप पढ़ने के बाद आप जब यहाँ MBBS कर ले तो आपको डिग्री मिल जाती है. तो आप कहीं भी जाके कोई भी कंट्री में जाके वर्क कर सकते हो और वहाँ सेटल हो सकते हो. आपको बस वहाँ पे उस कंट्री में जाके वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होगा. फिर यू कैन वर्क देयर एंड यू कैन सेटल एज वेल. जैसे मान लो आप UK जाना चाहते हो, US जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कोई भी कंट्री हो, आपको बस वहाँ पे जाके वहाँ का जो लाइसेंसिंग एग्जाम है वो निकालना है एंड यू कैन वर्क एंड सेटल देयर. तो और गाइज, अब इस बारे में कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं रशिया की डिग्री पे तो बैन लग गया है. ऐसा नहीं है. तो गाइज, मैं यहाँ आपको दोबारा बता देती हूँ, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन मैं यहाँ आपको दोबारा बता दे रही हूँ कि ये सारी रॉन्ग स्पेकुलेशंस है. ऐसा कुछ भी नहीं है. रशिया की जो डिग्री है वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है. सो गाइज, अब नेक्स्ट एडवांटेज आता है नेक्स्ट एग्जाम का. सो गाइज, इसमें क्या है कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हुई है जब नेक्स्ट एग्जाम रिलीज जो हो गई है. ये जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये एग्ज़ाम का आना. तो गाइज, पहले क्या होता था कि हमें जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे उन्हें 2 एग्ज़ाम देने पड़ते थे. सबसे पहले होता था FMG और FMG एग्ज़ाम में ये होता था कि अगर हमें इंडिया में वर्क करने के लिए लाइसेंस चाहिए या प्रैक्टिस करने के लिए जो भी लाइसेंस वगैरह हमें इम्पॉर्टेंट है उसके लिए हमें FMG का एग्ज़ाम देना पड़ता था. और दूसरा जो एग्ज़ाम होता था वो होता था PG, नीट PG. ठीक है, तो नीट PG हमें PG सीट के लिए देने पड़ते थे. तो हमें जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उन्हें 2 एग्ज़ाम देने पड़ते थे. लेकिन अब हमारा प्रॉफिट ये हुआ है कि अब नेक्स्ट जब से लागू हो रहा है तब से ये 2 एग्ज़ाम को कंबाइन करके एक ही एग्ज़ाम कर दिया गया है. और इसी नेक्स्ट एग्ज़ाम से हमें लाइसेंस भी मिल जाएगा और नीट में PG सीट भी मिल जाएगी यहाँ पे. तो ये एक प्रॉफिट है हमारे लिए. और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को नहीं देना है, ये जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी ये लागू होता है. तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि अब आप चाहे कहीं से भी करो MBBS, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इक्वली ट्रीटेड किए जा रहे हो. तो ये एक बहुत अच्छा है नेक्स्ट एग्ज़ाम के आने से. सो गाइस, अब जो नेक्स्ट एडवांटेज आता है इट्स अबाउट रूरल पोस्टिंग एंड रूरल सर्विसेज. तो गाइस, आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में ये होता है कि जैसे आप इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में ज्वाइन करते हो तो आपसे एक बॉन्ड बनाया जाता है कि आपको अब
कुछ स्टेट्स में एक्चुअली ये 1 साल का होता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ऐसा भी है कि 2-2 साल के लिए आपको ये रूरल पोस्टिंग्स आपको करनी पड़ेगी। मतलब रूरल एरियाज में जाके आपको, जैसे ही आपका MBBS का डिग्री खत्म होता है तो आपको रूरल एरियाज में जाके वहाँ पे 1 या 2 साल डिपेंडिंग ऑन द स्टेट आपको वहाँ पे रूरल सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इंडिया में एक डिसएडवांटेज है जो कि रशिया में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ कर रहे हो, यहाँ पे कोई ऐसा बॉन्ड वॉन्ड हमें नहीं भरना पड़ता है। आप यहाँ से आराम से MBBS करो, और अगर आपको यहाँ काम करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ काम कर सकते हो। आपको कहीं रूरल एरिया में जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम करो। नहीं तो अगर आपको इंडिया जाना है तो आप इंडिया जाके भी वहाँ आराम से काम कर सकते हो। सो गाइज, अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की, जो कि है हमारी लाइफलाइन यानी खाने के बारे में। सो गाइज, अगर कहीं आप बाहर आए हो और वहाँ पे आपको इंडिया जैसा देसी खाना मिल जाए तो कितना ही मज़ा आ जाता है ना। तो आपको ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रशिया में काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि इंडियन मेस प्रोवाइड करती है। नो मैटर यहाँ पे टेस्ट आपको एकदम इंडिया जैसा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ नहीं से कुछ सही होता है यार। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस video, and please guys, don't forget to like, share and subscribe my channel, and also don't forget to hit the bell icon below to get all the notifications of my channel. So see you in my next video. Bye bye.